अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ओके, वंस अगेन वेलकम टू शाहिद सर एजुकेशन पॉइंट एंड अगेन आई एम विद बीएड सेकंड सेमेस्टर क्लास। तो आज चौथी क्लास होगी यानी लेक्चर नंबर 4 एंड ऑलरेडी आई टोल्ड यू यस्टरडे इन माय लेक्चर दैट आई एम गोइंग टू टेक वन मोर लेक्चर फ्रॉम योर सीरीज। टुडेज लेक्चर इज वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। जी हाँ बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इस वाले लेक्चर को बिल्कुल स्किप ना करिएगा, ठीक है। और जितने भी पॉइंट्स मैंने यहां पे लिखे हुए हैं ना, वो सारे पॉइंट्स आप लिखने की कोशिश करो बेटा, क्योंकि ये कल आपके एग्जाम में लॉन्ग आंसर आने वाला है। तो जुड़े रहे अपनी शाहिद सर के साथ। और एक बात जो हमेशा मैं आपके साथ शेयर करता हूं वो ये है, हां शेयर ही मैं बोल रहा हूं, कि आप इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब करके रखा है और बहुत सारे बच्चे हैं वो अभी सोच रहे हैं कि करे कि ना करे। भाई बेटर इज कर लो, आगे आने वाले जितने भी लेक्चर सीरीज होंगे ना वो धमाकेदार सीरीज होंगी इंशाल्लाह। तो बीएड के मैं चाहता हूं कि बीएड के लगभग बहुत सारे पेपर्स जो है वो अपने प्लेलिस्ट में वो इंक्लूड करूंगा इंशाल्लाह। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप भी मेरी कम्युनिटी से, मेरी चैनल से जुड़े रहो। कैसे जुड़े रहोगे? जब आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली मिलेगी जब मैं लेक्चर अपलोड करूंगा, ठीक है। तो चले बेटा स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर जो है दैट इज व्हाट इज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कल का लेक्चर अगर आप लोगों ने देखा होगा, मैंने आपको कहा था कि बिफोर अ टीचर एंटर इनटू द क्लासरूम ही और शी हैज सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स इन हिज माइंड। ओके, उन ऑब्जेक्टिव्स को अकम्प्लिश करने के लिए वो बहुत सारी स्ट्रैटेजीज करता है क्लासरूम में, क्लासरूम के बाहर, जो क्लासरूम, बिफोर क्लासरूम, इन द क्लासरूम एंड आफ्टर द क्लासरूम। ओके माय डियर, तो आज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसने एक टैक्सोनॉमी दी है। तो सबसे पहले समझते हैं बेटा ये टैक्सोनॉमी का मतलब क्या है। Taxonomy means nothing, it means a classification. Taxonomy का मतलब क्या है बेटा? It is a science in which we study about how you will classify, कहते हैं ना कि एनिमल टैक्सोनॉमी, प्लांट टैक्सोनॉमी, लेकिन यहां पे हमारी जो टैक्सोनॉमी है दैट इज एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स की टैक्सोनॉमी। यानी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स कितने किस्म का होता है, तो एज पर द ब्लूम हम आपको बताएंगे कि कितने टाइप्स के एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वही समझते हैं। और हर एक डोमेन में अपने अपने सब आइटम्स हैं, तो वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो मैं चाहूंगा, मैं कोशिश करूंगा इसका लेक्चर जो है, इस वाले टॉपिक का लेक्चर जो है आज ही कंप्लीट करेंगे। अगर नहीं तो और एक लेक्चर इसमें हम दे देते हैं। तो चले भाई डिस्कस करते हैं विदाउट एनी डिले। अभी मैंने क्या कहा, टैक्सोनॉमी का मतलब क्या है? सिंपली यार आप लिखोगे इट इज क्लासिफिकेशन, लेकिन हमें किसकी क्लासिफिकेशन देखनी है? एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स की क्लासिफिकेशन। यानी educational objectives has been classified into how many types according to what? B.S. Bloom, Benjamin S. Bloom। वही हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहले समझते हैं, Bloom's taxonomy is a set of hierarchical models used to क्लासिफाई एजुकेशनल लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आपका वो नेट का एग्जाम हो या कोई और एग्जाम हो, स्टेट का एग्जाम हो, वहां पे ये क्वेश्चन आ जाता है कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी किसके लिए है। एग्जैक्टली माय डियर, इट इज यूज्ड टू व्हाट? इट इज यूज्ड टू क्लासिफाई एजुकेशनल लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इनटू लेवल्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेसिफिसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है। कल जाके अगर ये क्वेश्चन आपको आएगा व्हाट इज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, आप क्या लिखोगे? सर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज एक्चुअली अ हायरार्किकल मॉडल यूज्ड टू क्लासिफाई एजुकेशनल लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इनटू लेवल्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेसिटी। You got my point. Very simple, very simple. Another. Bloom's taxonomies are classified into, yes my dear, ये इंपॉर्टेंट है। जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है, ब्लूम्स की क्लासिफिकेशन है, ही क्लासिफाइड द व्हाट वी कॉल्ड एज एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स इनटू थ्री डोमेन्स। और हर एक डोमेन में 6 या 5 सब डिफरेंट लेवल्स होते हैं जिनको हम ऑर्डर करते हैं फ्रॉम लोअर ऑर्डर टू हायर ऑर्डर थिंकिंग। ठीक है ना बेटा? LO, लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स टू हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स।
ठीक है, वो भी आपको पता चलेगा। लोअर ऑर्डर स्किल्स का मतलब क्या है, हायर ऑर्डर स्किल्स का मतलब क्या है, वो भी हम आपके साथ बेटा डिस्कस करेंगे। लेकिन मेन चीज क्या है बेटा, मेन चीज क्या है, जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो है ये किसके लिए है? इट इज एक्चुअली यूज्ड, ये क्लासिफाई करता है एजुकेशनल लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को कितने डोमेन्स में? शाबाश, 3 डोमेन्स। वो 3 डोमेन्स क्या है वो आप ऑलरेडी जानते हो यार, वो आप जानते हो, बट आगे हम आपको बता देंगे, ठीक है। द 3 मेजर ब्लूमर्स, यस, अब यहां पे और एक है, ये जो 3 मेजर ब्लूम्स टेक्स्ट डोमेन्स है ना, वो क्या है? आप वो याद रखेंगे, कैप, यू विल रिमेंबर इट, कैप। सो व्हाट इज कैप? C फॉर कॉग्निटिव, C फॉर कॉग्निटिव, A फॉर अफेक्टिव एंड P फॉर साइकोमोटर बोलो या सेंसरी बोलो, या इसका दूसरा नाम है कोनेटिव, कोनेटिव। तो बेटा आपको क्या समझ आया? जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो है ये एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को 3 मेन डोमेन्स में कैटेगराइज करता है। और हाउ कैन यू रिमेंबर? द एक्रोनियम इज कैप, द एक्रोनियम इज कैप, फर्स्ट लेटर टेक्निक, C फॉर cognitive, A for affective and P for psychomotor. Head, heart and hand. Remember, head, cognitive, heart, feeling and hand, doing aspect, sensory aspect. You got my point? So यही तो आपको लिखना है, समझना है, ठीक है। तो चलिए बेटा, आपको समझ आ गया कि what is a Bloom's taxonomy. ओके, चलिए भाई। Now थोड़ा बहुत ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का बैकग्राउंड जानते हैं, कितने वर्जन्स हुए हैं, कितनी बार इसको रिवाइज किया गया है ना। तो शॉर्ट में हम देख लेंगे, यहां पे बहुत सिंपल है। द टैक्सोनॉमी वाज, ये पहला पॉइंट बेटा जी जो आपको याद रखना है, द टैक्सोनॉमी वाज प्रपोज्ड बाय, यस इट वाज प्रपोज्ड बाय बेंजामिन ब्लूम इन, वेरी गुड, 1956। वेरी इंपॉर्टेंट डेट बेटा, याद रखेंगे। ये जो बेंजामिन ब्लूम है ये कौन था? यस, ही वाज एन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट एट यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। ओके, एट यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ही वाज एन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट एंड इन 1956 इसने कॉन्सेप्ट दिया टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। गॉट माय पॉइंट? ओके, नाउ इसका फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ टैक्सोनॉमी कब आया था? एक हैंडबुक। तो पहला, दूसरा पॉइंट, द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ टैक्सोनॉमी हैंडबुक फर्स्ट, कॉग्निटिव वाला जो हैंडबुक फर्स्ट आया था वो पब्लिश हुआ था 1956 को, ये डेट आप याद रखेंगे। सेकेंड वॉल्यूम ऑफ टैक्सोनॉमी जो हैंडबुक सेकेंड आया था अफेक्टिव वाला, तो दैट वाज पब्लिश्ड इन 1964। कॉग्निटिव वाला आया था 1956, अफेक्टिव वाला आया था 1964 एंड जो दो फाइनल था, फाइनल फ्रेमवर्क वाज रिवाइज, अब इसको रिवाइज किया गया। मैं आपको बताऊंगा कि रिवीजन में कौन कौन से चेंजेस आ गए, नाउन से वर्ब, वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2001 में इसका रिवीजन हुआ था, तो इट वाज कॉल्ड एज रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। कभी कभी क्वेश्चन आता है बेटा सीटेट में, इसमें लगभग 2-3 क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। तो जिसका रिवीजन हुआ था शाबाश 2001 में, एंड दिस वाज कॉल्ड एज रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। गॉट माय पॉइंट? चलिए भाई, हो गया। ओके, नाउ व्हाट आर द 3 डोमेन्स ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी? कौन कौन से, यानी व्हाट आर द 3 डोमेन्स, कौन कौन से डोमेन्स है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में? ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो देखिए, इसमें आप देख सकते हो यहां पे द 3 डोमेन्स ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आर, नंबर वन क्या है? कॉग्निटिव डोमेन। यस माय डियर, कॉग्निटिव डोमेन जो है इट इज रिलेटेड विद नोइंग एस्पेक्ट, नोइंग, सो इट्स नॉलेज बेस्ड, राइट। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है नेट में या सेट में या सीटेट में, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि कॉग्निटिव डोमेन वाला इसमें किसमें आता है? इट इज नॉलेज बेस्ड, इट इज शाबाश नॉलेज बेस्ड, राइट। एंड अनदर बेटा दैट इज अफेक्टिव डोमेन एंड इट इज इमोशन बेस्ड, तो इट इज फीलिंग एस्पेक्ट, right my dear? To know aspect, to feel aspect, and my dear the psychomotor or sensory domain, cognitive बोलो, sensory बोलो या psychomotor बोलो, it is action based. It is what? It is action based, or action based means to do, तो doing aspect.
Right here. So how many domains are there in the classification of Bloom's taxonomy? Sir, there are three. What is CAP? Again, I repeat, the acronym is CAP. You remember is CAP. C for cognitive, A for affective, and शाबाश P for psychomotor. जब हम cognitive की बात करते हैं ना, इसमें आपका आता है head, right? अगर हम emotion की बात करेंगे तो इसमें आता है heart, head, heart, and action में आता है hand. राइट अगर आपने क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो गांधीयन कॉन्सेप्ट है ट्रिपल एच कॉन्सेप्ट, ट्रिपल एच कॉन्सेप्ट, राइट, ठीक है ना. तो इट इज हेड, हार्ट एंड हैंड. सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी. आगे बढ़ते हैं, चलिए. आई होप बेटा यू आर एंजॉइंग बट यू डोंट कमेंट. ओके, चलिए भाई कॉग्निटिव वाला लेते हैं. मैं जल्दी इसको आज कॉग्निटिव वाला मैं कंप्लीट करूंगा. अफेक्टिव वाला और जो साइकोमोटर है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे. फिलहाल हम कॉग्निटिव वाला कंप्लीट करके देंगे. कॉग्निटिव वाला का रिवीजन भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है. तो सो फार एज कॉग्निटिव डोमेन आर कंसर्न, तो देखो पहला पॉइंट इसमें आप क्या लिखोगे, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ द कॉग्निटिव डोमेन इंक्लूड्स द कॉग्निटिव स्किल्स रिलेटेड टू. कॉग्निटिव डोमेन में वो स्किल्स हम इंक्लूड करते हैं जिसमें हम कौन कौन सी चीजों को रखेंगे. पहला नॉलेज, कॉम्प्रहेंशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है. ओके, इन द ओरिजिनल वर्जन ऑफ द टैक्सोनॉमी ब्लूम द कॉग्निटिव डोमेन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 6 लेवल्स, राइट. रिवाइज्ड एडिशन ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी 2001. तो देखो भाई, हम आपको दो चीजें यहां पे बताएंगे. पहले वर्जन में कितने डोमेन्स थे और किन डोमेन्स का इंटरचेंज हुआ था और किन का नाम चेंज हुआ था, वो हम आगे आपके साथ डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले आप याद रखेंगे कॉग्निटिव लेवल के अंदर, यहां देखें भाई, यहां देखें कॉग्निटिव लेवल के अंदर अगर हम देखेंगे 1956 वाला पार्ट अगर आप देखेंगे 19 वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हो तो ये वाला पार्ट आप जरूर, इस डायग्राम को आप जरूर लिखिएगा. This is actually very important. Okay, dear, just a second. हाँ जी बेटा, इसको गौर से देखिए, इस ट्रायंगल को आप गौर से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. यहां पे आप देखो कि 1956 में it was based on the noun and in 2021 it has been changed from noun to verb form. The form was noun in here, but in 2001 it was changed from noun to the verb. ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इसको लाइटली मत लो. ये क्वेश्चन आ सकता है अगर आप सीटेट की तैयारी भी कर रहे हो, ठीक है. तो देखो 1956 में आप देखो ये बेसिकली ऐसा है, lower order thinking to lot to hot. आप इसको ऐसे याद रखोगे, lot to hot. lot to hot का मतलब क्या है? This is lower order thinking टू हायर ऑर्डर थिंकिंग, हमेशा याद रखो. तो पहले आ गया नॉलेज, दूसरा कॉम्प्रहेंशन, तीसरा एप्लीकेशन, चौथा एनालिसिस, देन सिंथेसिस एंड द लास्ट वन इज evaluation. So this is lot to hot. You got my point. So what is first? याद रखो. KCAASE. KCAASE. ये आप ऐसे याद रखो. कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 है ना. There are 6 components. There are 6 components in cognitive domain. So in cognitive domain, how many levels are there? There are 6 from lot to hot. Lower order knowledge, lower order comprehension. तो higher order में आएगा evaluation. You got my point. तो नॉलेज, कॉम्प्रहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन. ये भाई एक लाइन में हम आपको सिखाएंगे नॉलेज का मतलब क्या है, कॉम्प्रहेंशन का मतलब क्या है, एप्लीकेशन का मतलब क्या है, एनालिसिस का मतलब क्या है, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन. इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, राइट. लेकिन चलते हैं बेटा, यहां देखो 2001 का रिवीजन देखो. नॉलेज वाज रिप्लेस्ड बाय, शाबाश, रिमेंबर. गॉट माय पॉइंट. तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है 2001 में जो लोअर ऑर्डर थिंकिंग में नॉलेज है, इसको 2001 रिवीजन में क्या कहा गया? रिमेंबर. कॉम्प्रहेंशन वाज चेंज टू अंडरस्टैंड. एप्लीकेशन वाज अप्लाई. एनालिसिस नो चेंज, लेकिन यहां पे क्रिस क्रॉस है. सिंथेसिस को यहां पे इवैल्यूएट और इवैल्यूएशन को यहां पे क्रिएट. देखो इसको क्रिस क्रॉस किया गया. क्रिएट इज एक्चुअली हियर सिंथेसिस.
इवैल्यूएशन तो ये जाहिर सी बात है। अब देखो, इवैल्यूएशन वाज एट द टॉप, एट द हॉट एंड इन 1956, बट हियर क्रिएट इज एट द हॉट एंड। हॉट एंड आपको पता है हायर ऑर्डर थिंकिंग यार, लॉट टू हॉट, हायर ऑर्डर थिंकिंग, समझा। क्रिएट इज हियर हॉट, evaluation is here hot. You got my point. So these are the 6 components in both the revision, in the both the versions, or revisions बोलो 1956 वाला and 2001 वाला. I hope बेटा ये वाला part आपको अच्छी तरह से समझ आ गया. तो one more important point that you remember, that you have to remember is it has been changed from noun to verb form. Noun to verb form. ये important है. Okay. चलिए भाई, अब एक एक करके देखेंगे. जो कॉग्निटिव डोमेन ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट्स. लेवल 1 क्या है? लेवल 1 अभी तो मैंने अभी बोला कि लेवल 1 है नॉलेज. अब नॉलेज को डिफाइन करना है. इट इन्वॉल्व्स द रिकॉल ऑफ स्पेसिफिक्स एंड यूनिवर्सल्स, द रिकॉल ऑफ मेथड्स एंड प्रोसेसेस, और द रिकॉल ऑफ पैटर्न, स्ट्रक्चर और सेटिंग. जो भी नॉलेज है उसको रिकॉल करना है ना. आपने पहले रिमेंबर किया, फिर रिमेंबर के बाद आपने रिकॉल करना है, तो इट इज अ नॉलेज लेवल फर्स्ट. कॉम्प्रहेंशन का मतलब क्या है? कॉम्प्रहेंशन का मतलब है जिस चीज को आप जानते हो उसको कितना आपने अंडरस्टैंड किया. कॉम्प्रहेंस, दिस इज अंडरस्टैंडिंग. और एप्रहेंशन, सच दैट इंडिविजुअल नो व्हाट इज बीइंग कम्युनिकेटेड एंड कैन मेक यूज ऑफ द मटेरियल. फॉर एग्जाम्पल, आपको नॉलेज है, उस नॉलेज को आपने कितना अंडरस्टैंड किया और कितना आप फिर आगे जाके इसको अप्लाई करते हो. अनदर इज लेवल 3, दैट्स एप्लीकेशन. पहले नॉलेज है, किसी चीज को जानने के बाद आपने कितना इसको अंडरस्टैंड किया, कितना आप इसको रिटेन रख पा रहे हो. ठीक बात है ना. तो दैट्स कॉम्प्रहेंशन. और वंस यू हैव नॉलेज कंपोनेंट डन, कॉम्प्रहेंशन लेवल 1, यू कैन इजीली अप्लाई. सो इट रेफर्स टू द यूज. अब आप इसको यूज करना है. नॉलेज, जो भी आपके पास नॉलेज है, इसको आप कितना यूज करोगे इन पर्टिकुलर एंड कंक्रीट सिचुएशंस. आपके पास नॉलेज है, आपने उस नॉलेज को अंडरस्टैंड किया. अब आप में एक पावर आ जाता है, एप्लीकेशन का पावर. जब आप किसी चीज को जानते नहीं हो, अंडरस्टैंड नहीं करोगे, तो फिर आप अप्लाई कैसे करोगे? तो अप्लाई करने के लिए आपको किसी चीज को जानना है, जानने के बाद उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है, तब जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हो. सेम इज द केस. तो द फर्स्ट लवेस्ट रीजन, द लवेस्ट बेस ऑफ कॉग्निशन इज टू नो द थिंग्स. जब आपने जाना, फिर उसके बाद इसको पहचानना, अंडरस्टैंड करना, देन जाके इसको अप्लाई करना. तो यही मैंने बताया एप्लीकेशन. तो नंबर 4 पे चलते हैं. एनालिसिस. वेरी गुड. एनालिसिस इज अ लिटिल बिट हायर ऑर्डर थिंकिंग. एनालिसिस में देखते हैं बेटा, एनालिसिस में क्या ये कहता है. जस्ट वेट माय डियर, ये थोड़ा बहुत हैंग हो रहा है. एनालिसिस देखो, रिप्रेजेंट इज द ब्रेकडाउन ऑफ कम्युनिकेशन इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स और पार्ट्स सच दैट द रिलेटिव हायरार्की ऑफ आइडियाज इज मेड क्लियर एंड द रिलेशन इज बिटवीन द आइडियाज एक्सप्रेस्ड और मेड एक्सप्लिसिट. किसी चीज को, फॉर एग्जाम्पल, यू वांट टू गो फ्रॉम होल टू पार्ट. आपको पता है देयर आर 2 लेवल्स, टॉप डाउन अप्रोच एंड बॉटम अप अप्रोच. ठीक है बेटा. तो हम क्या करते हैं, किसी चीज को आप पहले एक चीज को देखते हो, दूसरी चीज को देखते हो, ऐसा करते 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 आप सिंपल से कॉम्प्लेक्स जाते हो. लेकिन अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स चीज है, उस कॉम्प्लेक्स चीज को आप बहुत सी सिंपल तरीके बनाना. मेरे पास बहुत बड़ा टॉपिक है, कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, लेकिन मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप मैनर में आप लोगों को समझाया. तो इसका मतलब है मैंने एक बड़े कॉम्प्लेक्स चीज को एनालिसिस की, इसको ब्रेक डाउन किया, इतना ब्रेक डाउन किया कि हर एक पार्ट आपको समझने की कोशिश कर रहा हूं और आप वो समझ पा रहे थे. दैट्स एनालिसिस. दैट इज एनालिसिस. एंड माय डियर, रिवर्स ऑफ एनालिसिस इज सिंथेसिस. इट इन्वॉल्व्स द पुटिंग टुगेदर ऑफ एलिमेंट्स. अब आप इसको पुट अप करते हो. जो आपने एनालिसिस की, उसी चीज को आपने क्या किया, पुट अप किया. पुट अप ऑफ पुटिंग टुगेदर ऑफ एलिमेंट्स एंड पार्ट्स सो दैट इट फॉर्म्स ए होल. सिंपल सी बात है. होल टू पार्ट, पार्ट टू होल, होल टू पार्ट एंड पार्ट टू होल. You got my point. So this is the synthesis. And then my dear, last one is evaluation. Evaluation का मतलब क्या है? Judgment about the value of material and methods for given purpose. Evaluation में हम क्या करते हैं? जो कुछ भी आपने किया उसका आपने output देखना है, whether it is good or evaluation, right? So how many parts are, how many domains are, not only how many levels are there in the cognitive domain, there are 6. Knowledge, comprehension, application, synthesis,
analysis and evaluation, but it is for as per 1956. तो what is as per 2001? मैंने आपको कुछ एलिमेंट्स के बारे में रिप्लेस करते हुए अभी आपको बताया था कि किस चीज को किसके साथ रिप्लेस किया गया। आई होप बेटा आज का लेक्चर आप लोगों ने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया। इफ रियली बेटा यार प्लीज कमेंट तो जरूर किया करो। चलो लाइक की तो छोड़ो या कुछ शेयर की तो बात ही नहीं है, बट एटलीस्ट कमेंट तो करो यार, अच्छा है। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर एंड वन मोर पॉइंट। ओके, दिस इज नॉट, आई विल नॉट शेयर दैट पॉइंट। इंशाल्लाह जब नेक्स्ट लेक्चर होगा तो वहां पे हम आपके साथ वो शेयर करेंगे। तो आज इतना ही, दीजिए अपने शाहिद सर को इजाजत। थैंक यू, may Allah bless you and keep always learning.